वे दिल्ली में आयोजित सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों से मिली सही जानकारी और सेना की जबरदस्त ताकत, और जब ये तीनों मिले तब ऑपरेशन सिंदूर बनकर पाकिस्तान पर कहर बनकर बरसा है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सेना की हौसला अफजाई की। कहा, सरहदों पर मां भारती के लाल खड़े हैं, इसलिए देश चैन की नींद सोता है। नरेंद्र मोदी सरकार, गृह मंत्रालय और पूरा देश आपकी वीरता के साथ आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है, आपका भरोसा भी करता है और आपका सम्मान भी करता है। और जब जब सीमा से कोई भी चीज के समाचार आते हैं और जब मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा सीमा प्रहरी वहां उपलब्ध है, मौजूद है, तब मैं आराम से चैन की नींद सोने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है सीमा प्रहरी है तो कुछ नहीं होने वाला है। नुकसान होगा तो सामने वालों का ही होगा, हमारे देश का नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को भारत ने मिट्टी में मिला दिया। भारत ने पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया है। युद्ध घोषित नहीं हुआ था, बीएसएफ ने भी बॉर्डर नहीं छोड़ी थी, बीएसएफ भी मोर्चे पर थी। जब उस ओर से गोलाबारी हो रही थी, सेल चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, बीएसएफ के जवानों ने भी 1 इंच भी पीछे हटे बगैर उनके गोली का जवाब गोले से देने का काम किया और उनको ये बता दिया कि बीएसएफ 24 घंटा 365 दिन तैनात है और जब तक बीएसएफ है पाकिस्तान की सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है। शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य को देखा, भारत की ताकत देखी। भारत ने पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत आतंक के खिलाफ इसी तरह कड़ी कार्रवाई करता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर अपनी भूमि पर हुए टेरर हमलों के जवाब के इतिहास में सबसे सटीक और सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला ऑपरेशन था और इस सटीक ऑपरेशन का न केवल भारत, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे सेना के जवानों की भी प्रशंसा, इनकी वीरता की प्रशंसा, इनकी मारक क्षमता की प्रशंसा और साथ में सेना के संयम की भी प्रशंसा हो रही है कि हमने केवल आतंकी अड्डों और उनके एयरबेस को ही टारगेट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नापाक हकीकत पता चल गई है कि पाकिस्तान किस तरह दुनिया में अपने पालतू आतंकियों से दहशत फैलाता है, लेकिन अब दुनिया ये बात जान गई है कि पाकिस्तान ही आतंक की परवरिश करता है। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही है। शाह ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान बारूद की खेती करता है और आतंक की फसल काटता है। पाकिस्तान अपनी गोद में आतंकियों को पालता है और पूरी दुनिया में दहशत फैलाता है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं के कारण आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब
नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित भी थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को मारा है। ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर मारा। पाकिस्तान को भारत ने घर में घुसकर मारा और इस बार पाकिस्तान की छाती पर ऐसा प्रहार किया है जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पहली बार हमारी सेना ने पाकिस्तान को जमीन दिखाने का पराक्रम किया है। पूरा देश सेना के जवानों पर नाज करता है, हमारे बीएसएफ के सीमा प्रहरियों पर नाज करता है। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य की गाथा, उनकी तारीफ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के अड्डों को मिट्टी में मिलाकर भारत ने पाकिस्तान को बताया कि अब वो भारत की तरफ गंदी नजरों से ना देखे, वरना इसका अंजाम उसे बहुत भारी पड़ेगा, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।